अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें इस वक्त महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है। महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा है कि अब परमवीर सिंह के 5 मामले जो है उनकी जांच अब सीबीआई को उन्होंने सौंप दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बता दें कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। पुलिस अधिकारी और सरकार पर गंभीर आरोप लगा है, लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की 1 हफ्ते के भीतर 5 एफआईआर से संबंधित सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए यानी आज मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई जांच के आदेश जारी करते हुए कहा कि हम ये नहीं मान सकते कि सत्ता बदलते ही सब कुछ जो है उलट जाता है। अधिकारियों पर एफआईआर होने लगती है, पुलिस अधिकारी और सरकार पर गंभीर आरोप लगते हैं। लिहाजा पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है, जो कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अपने आदेश में कोर्ट ने यह बात साफ कर दी कि परमवीर सिंह पर जो जांच चल रही थी वो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन परमवीर सिंह का निलंबन रद्द नहीं होगा। साथ ही अब तक दर्ज 5 एफआईआर के अलावा इन मामलों से संबंधित कोई नई एफआईआर भी दर्ज करनी पड़े तो सीबीआई ही करेगी। इसमें किसी तरीके का कोई भी अलग हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति जरूरी है। सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई जांच से पुलिस का मनोबल प्रभावित होता है। साथ ही बता दें कि सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। तो साफ तौर पर अब देखिए कि राज्य की सरकार यानी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार द्वारा हायर किया जो वकील है वो कहता है कि सीबीआई जांच करवाने की सहमति जो है राज्य सरकार नहीं दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या राज्य सरकार डर गई है? क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार जो है अब डर रही है कि सीबीआई के जांच में कुछ बड़ा चीजें जो है बड़ी खुलासे होने वाले हैं? और ऐसे में लगातार महाविकास अघाड़ी की सरकार के एक के बाद एक बड़े मंत्री, बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं और बड़े से बड़े घोटाले और स्कैम निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में परमवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि हर केस की जांच सीबीआई करे। कोर्ट इसके पक्ष में नहीं, जांच एजेंसी पर बेवजह बोझ क्यों डालना है? तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सिंह के खिलाफ, परमवीर सिंह के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को जो है सीबीआई को ट्रांसफर करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि इस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि किसी भी जांच के लिए राज्य की तरफ से सहमति जरूरी है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि सीबीआई जांच के लिए पुलिस का मनोबल प्रभावित होगा। सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे गए हैं सभी तथ्य, ऐसे कोई तथ्य नहीं रखे गए जो साबित कर सके कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही। इस तरह से सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। मामले में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि परमवीर सिंह कई महीने फरार रहता है। सुप्रीम कोर्ट जब उसे प्रोटेक्शन देता है वो तभी सामने आता है। वकील ने दलील देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति की याचिका पर मामले को स्थानांतरित करना सही नहीं होगा। वहीं जस्टिस कौल ने कहा कि हर मामला सीबीआई के पास जाए, कोर्ट इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी पर बेवजह बोझ क्यों डाला जाए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि जो हो रहा है उससे ज्यादा संदिग्ध क्या हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस और मंत्रालय के आला अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देखा जा सकता है कि जनता का भरोसा कैसे कम हुआ है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामलों में 2 महत्वपूर्ण लोगों की जांच जरूरी है। सरकार ने उनको मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी के साथ ही पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने के संकेत दिए थे। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि कोर्ट इसके पक्ष में नहीं है और हर केस सीबीआई के पास नहीं जाएगा, लेकिन
लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जिन पर जो है जांच करनी जरूरी है। जस्टिस संजय किशन कौल ने और एम सुंदरेश की बेंच ने मामले की सुनवाई की और परमवीर सिंह के वकील पुनीत बाली ने कहा कि एक टेलीफोनिक बातचीत है जिसे मैंने रिकॉर्ड में रखा था, जहां एक जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहे मामले को वापस ले लो, अपने राजनीतिक आकाओं के साथ मत खेलो। मैंने तुरंत यह बात सीबीआई के सामने रखी और उन्हें बताया कि उनकी जांच में बाधा डाली जा रही है। तो साफ तौर पर इस पूरी सुनवाई के दौरान भी एक के साथ एक बड़े खुलासे भी किए गए, कई सारे मामलों को सामने रखा गया। कोर्ट भी इस दौरान जो कोर्ट की जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने भी कई सारी बातें और कई सारी टिप्पणियां की और इसी के साथ महाविकास अघाड़ी की सरकार को बड़ा झटका भी देती नजर आए। परमवीर सिंह के केस में महाराष्ट्र सरकार को यह झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को परमवीर सिंह से जुड़े मामले 5 अहम मामलों की जांच के लिए आदेश जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी गौर किया है। ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट के रिकॉर्ड में है और इनमें मानना है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होना उचित है, इसलिए कोर्ट मामले में सीबीआई का जांच के आदेश दे रही है। परमवीर सिंह मामले महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ये जो है करारा तमाचा है। कोर्ट ने परमवीर मामले में जांच सीबीआई को सौंप दी और आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जांच के लिए राज्य सरकार सहमति जरूरी होती है और सहमति नहीं है, और वही वकील ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। तो कोर्ट के आदेश के बाद परमवीर सिंह से जुड़े मामले की जांच सीबीआई करेगी, चाहे इसमें राज्य की मर्जी हो या फिर नहीं हो। बता दें कि यह पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। कहीं ना कहीं इस मामले की पोल तब खुली थी जब परमवीर सिंह ने बताया था कि किस तरीके से 100 करोड़ की वसूली का जो काम है, जो ये टेंडर है सौंपा जा रहा है, वो भी सचिन वाजे को। उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया था। इस मामले को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े होने लगे थे। परमवीर सिंह कई दिनों तक गायब थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया, उसके बाद जो है परमवीर सिंह सामने आए थे और परमवीर सिंह के सामने आते ही महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से एक के बाद एक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही थी। परमवीर सिंह के सामने आते ही ऐसा कहा जा रहा था कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई सारे बड़े जो है मुद्दों से पर्दा हट सकता है और परमवीर सिंह की वापसी महाविकास अघाड़ी की सरकार के लिए मुश्किलों का जो है पहाड़ लेकर आने वाली है। और ये बात सच भी साबित हुई। परमवीर सिंह ने कहा कि वो जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। अलग अलग जहां भी उन्हें जांच के लिए बुलाया गया, उन जांच में सहयोग करने की बात कोर्ट ने भी उन्हें कही थी और ये बात वो करते भी नजर आए। जहां भी जांच से जुड़ी हुई चीजों के लिए उन्हें बुलाया गया, वहां पर वो उपस्थित हुए और जांच में वो सहयोग करते नजर आए थे। पुलिस के कोर्ट की तरफ से उन्हें प्रोटेक्शन थी और उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगा दी गई थी और उन्हें थोड़ी सी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई थी। तो साफ तौर पर अब ये एक और बड़ा झटका जो है वो उनको लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की पुलिस को कहा है, साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप परमवीर सिंह से जुड़े हुए 5 जो केस है जो उनके खिलाफ रजिस्टर्ड किए गए हैं, दायर किए गए हैं, उन 5 मामलों को सीबीआई को आप सौंप दे। तो ये महाविकास अघाड़ी की सरकार जो इसे अपने तरफ से इस पूरे मामले की जांच करवा रही थी और इसमें भी जो इरफादा देखने के लिए मिल रहा था, उसको देखते हुए महाविकास अघाड़ी की सरकार के लिए ये बड़ा झटका है। एक के बाद एक बड़े नेता और मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले के नाम में बड़े लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में हमने आपको आज भी एक खबर बताई जिसमें हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जो साले हैं उन्हें भी जो है अब ईडी समन जारी करने के फिराक में है। तो साफ तौर पर एक के बाद एक ये बड़े झटके जो है महाविकास अघाड़ी की सरकार को अब लग रहे हैं। खासकर अब देख सकते हैं किस तरीके से परमवीर सिंह की जो मामला है, जिसे बार बार कोर्ट की तरफ से सरकारी वकील ने भी कहा कि राज्य इस पक्ष में नहीं है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इस आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती है। इस आदेश का अवहेलना कोई नहीं कर सकता है और इसी के तहत अब महाराष्ट्र की जो पुलिस है उन्हें परमवीर सिंह से जुड़े 5 जो अलग अलग मामले हैं उन्हें सीबीआई को हैंडओवर करना होगा और सीबीआई इस पूरे मामले की आगे जांच करके रिपोर्ट जल्द से जल्द कोर्ट में वापस से सौंपेगी। अब ऐसे में आने वाले वक्त में इस मामले से जुड़े हुए क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं और कौन कौन से बड़े नाम निकल कर सामने आते हैं, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर जो है जहां पे उन्होंने कहा है कि परमवीर से जुड़े हुए 5 जो रजिस्टर्ड मामले हैं, एफआईआर है, उन केसों को सीबीआई को सौंपने को जो कहा है, इस फैसले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।